हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे स्टेम। प्रीवियस वीडियो में हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हमने डिस्कस कर दिया था रूट। नेक्स्ट पार्ट है जो एरियल पार्ट है फ्लावरिंग प्लांट का, दैट इज स्टेम। तो स्टेम क्या होता है? स्टेम डेवलप्स फ्रॉम अ प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रियो ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। स्टेम किससे डेवलप होता है? प्लूम्यूल ऑफ एम्ब्रियो। रूट किससे हुआ था? रेडिकल से। जो स्टेम होता है मेनली क्या होता है? ये अबव ग्राउंड होता है, अबव ग्राउंड, इरेक्ट एंड असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट। असेंडिंग पार्ट ऑफ प्लांट, मोस्टली वो अबव ग्राउंड ही होता है। देन दे आर पॉजिटिवली व्हाट? फोटोट्रॉपिक, क्योंकि वो लाइट की तरफ ग्रो करते हैं। अबव ग्राउंड है तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक हुआ, तो नेगेटिवली क्या हुआ? जियोट्रॉपिक। एंड नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। मोस्टली जो ये स्टेम होता है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, पर हमने अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में भी डिस्कस करना है। और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है एंड नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होता है। जो स्टेम होता है वो बेसिकली यंग स्टेम जो होता है वो ग्रीन इन कलर होता है, और यदि वो प्लांट बहुत ही लाइफ उनकी बहुत बड़ी होती है तो उनका जो स्टेम है धीरे धीरे ब्राउन कलर का होता जाता है, चेंज हो जाता है। स्टेम में क्या होता है? स्टेम बेयर्स leaves, fruits, flowers। जो मेन फंक्शन होता है स्टेम का क्या होता है? इफ आई विल ड्रॉ लाइक हियर, दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ स्टेम। तो यहाँ पे स्टेम से लीफ ग्रो होती है, ठीक है, फिर ब्रांचेस भी ग्रो होती है, और ब्रांचेस में फ्लावर आते हैं, फ्रूट्स आते हैं। सो द स्टेम बेयर्स द like leaves, branches and branches which are bearing what? Fruits, flowers, like this. Okay, वो पूरा कैरी करता है, पूरा होल स्ट्रक्चर कैरी करता है। कौन? स्टेम कैरी करता है प्लांट का। जो लीव्स जो ग्रो होती है किसमें? स्टेम में। वो होती है किस रीजन से? नोड से। द प्लेस वेयर फ्रॉम वेयर द लीफ ओरिजिनेट, देन इट इज नोन एज द नोड्स। ये नोड वाला प्लेस है किसका? स्टेम का, जहां से कि लीफ ओरिजिनेट होती है। एंड द स्पेस बिटवीन टू नोड्स, जो दो नोड्स के बीच में जो स्पेस होता है उनको बोला जाता है इंटरनोड्स। ओके, द स्पेस बिटवीन टू नोड्स इज नोन एज द इंटरनोड्स। ओके, और जो स्टेम होता है उसमें बर्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं। बर्ड्स टू टाइप की, राइट, टू टाइप्स की बर्ड्स होती हैं। टर्मिनल बर्ड्स, दिस इज कॉल्ड टर्मिनल बर्ड, और एपिकल बर्ड। टर्मिनल बर्ड और एपिकल बर्ड। और ये जो ये वाला, दिस इज एक्साइल एंगल। एक्साइल क्या होता है? द एंगल बिटवीन द अपर पार्ट ऑफ द लीफ एंड विद द स्टेम। ओके, सो दिस इज द एक्साइल। ये एक्साइल वर्ड बहुत आएगा बॉटनी में। दिस इज एक्साइल, और उस एक्साइल पोर्शन पे यदि बर्ड प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज द एक्सिलरी बर्ड। देन इट इज नोन एज द एक्सिलरी बर्ड। एक्सिलरी बर्ड फर्दर क्या करती है? ब्रांच बना देती है, स्टेम की ब्रांचेस बना देती है। तो बर्ड्स टू टाइप की प्रेजेंट होती है स्टेम में, टर्मिनल बर्ड और दी auxiliary bird. Terminal bird is also known as the apical bird. Okay, जो स्टेम होता है वो उनमें सब उस पूरा स्ट्रक्चर कैरी होता है प्लांट का। तो लीव्स क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। इसके अलावा जो स्टेम है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी हेल्प करता है, प्रोटेक्शन में, सपोर्ट में। ये सब मल्टीपर्पज वर्क किए जाते हैं स्टेम से। हम यहाँ पे अब स्टेम्स के मॉडिफिकेशन देखेंगे। जो स्टेम होता है वो 3 वेज में मॉडिफाई होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम,
modifications of stem, 3 वेज में, और हम तीनों वेज को डिटेल में स्टडी करेंगे। सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। सब एरियल जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, इट इज आल्सो नोन एज क्रीपिंग। जो स्टेम्स होती है वो क्रीपिंग स्टेम होती है, क्योंकि आधी अंदर और आधी बाहर होती है। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन में हम 4 स्टडी करेंगे, रनर, स्टोलन, सकर एंड ऑफसेट। ओके, अंडरग्राउंड में है, हाँ, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ट्यूबर, राइजोम, कॉम, बल्ब। ओके, एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में स्टेम टेंड्रिल, स्टेम थॉर्न, prickle, then philo clay। ओके, तो ये सारे मॉडिफिकेशंस हैं जो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट आता है रनर। रनर किसका है? सब एरियल का। जो सब एरियल मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का, वो बेसिकली एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यूज होता है। व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन? इट्स अ टाइप ऑफ अ रिप्रोडक्शन। ओके, प्लांट्स के अंदर जो असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, जो कि किसी वेजिटेटिव पार्ट से, मतलब वेजिटेटिव पार्ट्स में क्या आया? स्टेम आया, लीफ आया, रूट आया, उनसे एक नया प्लांट बनना, दैट इज नोन एज अ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो सब एरियल मॉडिफिकेशन में भी क्या होता है, जो मेनली उनका पर्पस होता है किसके लिए? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के लिए। तो रनर में फर्स्ट इज रनर। तो रनर का एग्जाम्पल है डूब ग्रास। इसका एग्जाम्पल है डूब ग्रास। तो होता क्या है इसमें? तो बेसिकली जो स्टेम होती है, हाँ, तो रूट्स तो ग्रो करती है डाउनवर्ड्स एंड लीव्स फॉर्म हियर एंड इट इज लाइक अ क्रीपिंग। ओके, सो रनर इन केस ऑफ द ट्यूब ग्रास। फिर हम बात करते हैं स्टोलन में। तो स्टोलन के अंदर क्या होता है? एक आर्क फॉर्म होता है फ्रॉम द लोअर साइड ऑफ द मेन स्टेम। सी, ओके, दिस इज अ मेन स्टेम, इट इज हैविंग द लीफ एंड ऑल। यहां से एक स्टोलन फॉर्म होगा। ओके, वो एक आर्क शेप में, वो थोड़ी दूर तक ग्रो करेगा, देन इट्स गोइंग टू बी डाउनवर्ड्स। ओके, फिर यहां से ये दोबारा एक स्टेम ग्रो होगा। ओके, दिस इज योर आर्क, अगेन लाइक दिस। ओके, ये देखा जाता है स्टोलन। एग्जाम्पल वाइल्ड स्ट्रॉबेरी, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट, जैस्मिन, ओके, पेपरमेंट। फिर बात आती है शक्कर की। शक्कर के अंदर क्या होता है कि जो मेन स्टेम होता है वो सॉइल के अंदर ही ग्रो करता है, लाइक दिस। ओके, एंड फ्रॉम इट्स नोड रीजन, इसके नोड रीजन से क्या होता है? एक ब्रांच बाहर आती है। ओके, फिर यहाँ पे वही स्टेम ब्रांच बाहर आती है, फिर यहाँ पे लीफ ग्रो होता है। ओके, तो पार्शियली वो कहां पर है? beneath the soil है, फिर वो above grow कर रहा है, that is the sucker। एग्जाम्पल है पाइनएप्पल, मिंट। फिर बात आती है ऑफसेट की। तो ये जो ऑफसेट वाला मॉडिफिकेशन है स्टेम का, इज जनरली सीन इन द केस ऑफ एक्वाटिक प्लांट्स। ये एक्वाटिक प्लांट्स में मिलता है।
एग्जाम्पल पिस्टिया, एकिगोर्निया। तो होता क्या है, इनकी जो स्टेम होता है वो बहुत ही फ्रेजाइल होता है, सॉफ्ट होता है, एंड इनका इंटरनोड जो होता है बहुत ही स्मॉल और टाइट, लाइक दिस। Okay, they form the node region, form the tuft of the leaves. Okay, so this is found in the aquatic plants. इनका जो stem होता है वो fragile होता है. So these are the subaerial modification of stem. Runner, example dewgrass, stolon, wild strawberry, jasmine, peppermint, sucker, pineapple and mint, and offset, pistia and Echigornia. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अभी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. सेकेंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. और अंडरग्राउंड बोला जा रहा है तो इट लाइज बिलो दी सॉइल. और ये जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का, जो स्टेम है वो नॉन ग्रीन होगी और दे आर मेनली फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एंड दे आल्सो हेल्प इन दी पेरिनेशन. व्हाट इज पेरिनेशन? सो पेरिनेशन क्या होता है? बेसिकली फॉर एन ऑर्गेनिज्म, हम यहाँ पे प्लांट्स की बात करें तो वो एक जो जर्मिनेटिंग सीजन होता है उसमें ओवरकम कर जाते हैं. बेसिकली वो ग्रो नहीं करते. यदि अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो दे विल बी अरेस्ट देयर एक्टिविटी इन दैट सिचुएशन, आइदर विंटर है या ड्रॉट है. और उसके बाद जब नेक्स्ट जर्मिनेटिंग सीजन आएगा तो वो फिर ग्रो कर जाएंगे. सो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम बेसिकली होता है स्टोरेज ऑफ द फूड, and they also take part in pollination and they also help in the vegetative propagation. Okay, हमने बोला ये अंडरग्राउंड ही ग्रो करते हैं, तो आप कैसे डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये स्टेम है और ये रूट है? ओके, क्योंकि ग्रो तो कहाँ कर रहे हैं, ये बिलो द सॉइल ही कर रहे हैं. कुछ चीजें स्टेम की इनमें रहती है, आइदर दे आर ग्रोइंग इनसाइड द सॉइल ओनली. तो कैसे, जैसे इनमें मतलब जो रूट में प्रेजेंस होता है वो इनमें प्रेजेंट नहीं होता. लाइक दे डू नॉट हैव रूट कैप, एब्सेंस ऑफ रूट कैप. ओके, इन द केस ऑफ अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, एब्सेंस ऑफ रूट हेयर भी नहीं होता है. इसके अलावा इनमें क्या प्रेजेंट होता है? नोड्स एंड इंटरनोड्स. नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट स्टिल, जो कि हमने देखा है कि रूट में प्रेजेंट नहीं होता है. फिर इनमें एक्सिलरी बर्ड्स और टर्मिनल बर्ड्स भी प्रेजेंट होती हैं. एक्सिलरी बर्ड्स एंड एपिकल बर्ड प्रेजेंट, जो कि किसमें नहीं थी? रूट्स में नहीं थी. प्लस दे आल्सो हैव लीव्स. ग्रीन लीव्स नहीं होती हैं, दे हैव स्केली लीव्स. ओके, दैट्स हाउ इट इज डिफर फ्रॉम अ रूट. ओके, अंडरग्राउंड तो ग्रो करते हैं बट उनमें ये सब होता है और नहीं भी होता. मतलब रूट कैप नहीं प्रेजेंट होता है और रूट हेयर प्रेजेंट नहीं होता है, तो वो रूट से बिलोंग नहीं करेंगे. स्टेम की उनके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? नोड्स एंड इंटरनोड्स आर प्रेजेंट, एक्सिलरी बर्ड्स एंड एपिकल बर्ड्स आर प्रेजेंट, एंड लीव्स इन द फॉर्म ऑफ स्केली लीव्स. ओके, दैट इज प्रेजेंट. सो दे आर ओनली द स्टेम. सो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में हम 4 डिस्कस करेंगे, 4 टाइप्स. First is tuber, rhizome, corm, and the last one is the bulb. Okay, fine. तो हमने जब रूट का मॉडिफिकेशन देखा था तो क्या स्वीट पोटैटो इज द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट. एडवेंचरस रूट का मॉडिफिकेशन था. जो पोटैटो है वो ट्यूबर. पोटैटो इज व्हाट? स्टेम ओनली. इट इज अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, ट्यूबर. तो इसमें होता क्या है, जो टिप्स होती हैं स्टेम की वो स्वेलन हो जाती है एंड दे फॉर्म दिस पोटैटो शेप. ओके, और आपने देखा होगा कि पोटैटोज के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? डॉट्स प्रेजेंट होते हैं. दैट इज व्हाट? एक्सिलरी बर्ड्स. Okay, these are what? Auxiliary birds, and they also have scaly leaves. Okay, और जो ये auxiliary birds है वो जर्मिनेट हो जाती है. आप
इस पार्ट को कट करके ग्रो करोगे तो आपका नया न्यू प्लांट ग्रो हो जाएगा. ओके, दिस इज आल्सो नोन एज आई. दिस इज नोन एज द आई. ओके, सो ट्यूबर का एग्जांपल हुआ पोटैटो. फिर हम बात करते हैं राइजोम की. राइजोम का एग्जांपल एवरीवन हैज सीन, जिंजर, टर्मरिक. ओके, जिंजर सबने देखा है कि वो एक हॉरिजॉन्टली फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होती है, कुछ शेप डिफाइन नहीं होता है. घर पे जिंजर हो तो एक बार देखिएगा तो आपको दिखेगा ऐसे. दिस इज लाइक स्केली लीव्स एंड दिस पोर्शन इज नोड. जहां से लीव्स अराइज हो रही है वो क्या होगा, नोड, और उनका स्पेस बिटवीन टू दैट नोड इज नोन एज द इंटरनोड्स. तो वो हल्की हल्की सी जो लाइनिंग होती है ब्राउन कलर की, दैट इज स्केली लीव्स. ओके, जिंजर सबके घर में दिख जाएगा, यू कैन फाइंड आउट. ओके, इट इज हॉरिजॉन्टली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर. ओके, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर. फिर बात करते हैं हम कॉम की. कॉम का एग्जाम्पल है कोलोकेशिया, जमीकन. कोलोकेशिया हिंदी में अरबी. ओके, ये ग्रो होता है वर्टिकली, वो वर्टिकली ग्रो होता है. इसमें भी स्केली लीव्स जो कि ब्राउन कलर की होती है वो प्रेजेंट होती है. ओके, कोलोकेशिया एंड जमीकन इज एग्जांपल ऑफ कॉम. फिर बात करते हैं बल्ब की. इट्स योर अनियन एंड गार्लिक. अनियन एंड गार्लिक इज आल्सो अ स्टेम. तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है बल्ब लाइक डिस्क शेप होता है. ओके, बल्ब लाइक डिस्क शेप होता है जिसमें क्या होती है, फ्लैशी लीव्स प्रेजेंट होती है. जो अंदर आप वो देखते हैं ना थिन लेयर्स, दैट इज द फ्लैशी लीव्स जो निकल निकल के आती हैं. फ्लैशी लीव्स, और फ्लैशी लीव्स किस लिए होती है, फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड इन बोथ केसेस ऑफ गार्लिक एंड द अनियन. और इस पोर्शन से रूट अराइज होती है. Okay, so these are the 4 underground modification of stem: tuber, rhizome, comb, bulb. आप लोगों को एग्जाम्पल्स बाय हार्ट लर्न करने हैं कि कौन सा जो पार्ट है वो रूट है, स्टेम है या लीफ है. क्योंकि जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया, लाइक स्वीट पोटैटो हुआ, वो क्या था, हमारा रूट था जो हम कंज्यूम कर रहे थे. पोटैटो में ट्यूबर, दैट इज स्टेम. bulb, that is also a stem, like onion and garlic we consume. So they can ask you the comparatively questions. Okay, next हम study करेंगे aerial modification of stem. The next modification or third modification of stem is the aerial modification of stem. तो aerial modification of stem होता है to perform many functions like support, protection to the plant. तो हम इसमें study करेंगे stem tendril. This is one of the type of the aerial modification. Second is stem thorn. Then prickles. Then phyloclade. Okay. तो tendril होता क्या है basically? Tendril is a coil sensitive structure, supercoil sensitive structure which arises from the plant. तो होता क्या है, एक्सिलरी पार्ट मैंने बोला था कि इट इज गोइंग टू फॉर्म दी ब्रांचेस. तो ब्रांचेस की प्लेस पे टेंड्रिल का फॉर्मेशन होता है किन्हीं प्लांट्स में जिनका स्टेम वीक होता है. फॉर एग्जांपल ग्रेप्स हुआ, गॉड्स में हुए कुकुम्बर, वाटरमेलन, पंपकिन. ओके, तो टेंड्रिल बेसिकली क्या है, इट्स अ टेंड्रिल की बात करें, इट्स अ सुपर कॉइल सेंसिटिव structure which super coil है. तो क्या होगा, ये अराइज होगी कहां से, तो बेसिकली अराइज स्टेम टेंड्रिल अराइज होता है एक्सिलरी बर्ड से. एक्सिलरी बर्ड जो भी ब्रांच बनाती है वो ब्रांच ना बना के क्या बना रही है, दे आर गोइंग टू फॉर्म द टेंड्रिल. ओके, सो सुपर कॉइल होता है एंड इट्स गोइंग टू बी कॉइल टुवर्ड्स द एनी हार्ड सरफेस. इससे क्या होगा कि जो स्टेम है, जो वीक स्टेम है, वो ग्रो कर जाएगा एंड दे आर
going to be grow very efficiently. So stem tendril में क्या होता है, they are going to be form the supercoiled sensitive structure which helps for the weak stem to grow. वो उसको सपोर्ट देगी, क्या दे रही है, इसको सपोर्ट दे रही है. एग्जाम्पल की बात करें हम तो ग्रेप gourds में like your, this is the example directly from the NCERT, watermelon, cucumber, pumpkin. ओके, इनके जो प्लांट्स हैं उनकी स्टेम क्या होती है, वीक स्टेम होती है. तो वो फॉर्म करते हैं क्या, टेंड्रिल फॉर्म करते हैं, जिससे कि वो किसी भी हार्ड सरफेस पे सपोर्ट के थ्रू ग्रो कर जाए और उनका प्लांट ग्रो हो जाए. सो दैट इज अ स्टेम टेंड्रिल. फिर बात करते हैं हम लोग थॉर्न की. थॉर्न इज व्हाट, इट्स अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम. ये भी स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, मेनली एक्सिलरी बर्ड से ही फॉर्म होता है. एंड दे हैव वास्कुलर बंडल्स. यहां मैं इसलिए स्पेसिफाई कर रही हूं क्योंकि ये 3 टर्म्स हैं जिसमें स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, थॉर्न, स्पाइन एंड प्रिकल्स. ओके, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वही उसको वेरी करता है. जो थॉर्न होता है उसमें वास्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम भी प्रेजेंट होता है. थॉर्न के अंदर यहाँ पे लीव्स भी फॉर्म हो सकती है. ओके, दे कैन फॉर्म दी लीव्स आल्सो ऑन इट. एंड थॉर्न इज वेरी हार्ड टू डिटैच, मतलब उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही टफ सरफेस होती है थॉर्न. ओके, बिकॉज वो हाईली वास्कुलराइज्ड है तो इट इज नॉट इजी टू ब्रेक इट डाउन. रोज के अंदर जो प्रेजेंट होता है, हमने कांटे देखे, दैट इज लाइक प्रिकल, इट कैन बी इजीली टेकन आउट, बट थॉर्न नॉट. ओके, तो थॉर्न के एग्जांपल्स हुआ सिट्रस, पोमीग्रेनेट. ओके, they have thorn for the protection from the grazing animals. Okay, fine. उसके बाद spine मैंने बोला, तो spine is an example, हम leaves में पढ़ेंगे. spine is the modification of leaf. Okay, वो leaf का modification होता है. Okay, और वो basically क्या होता है, xerophytic जो plants होते हैं उनमें जो leaf है वो spine form हो जाती है to reduce the transpiration. Okay, तो ये हुआ थॉर्न. फिर बात होती है प्रिकल. प्रिकल बेसिकली क्या होता है, जस्ट अ आउटग्रोथ ऑफ आइदर स्टेम और लीव्स. ओके, दे आर आल्सो फॉर दी व्हाट, प्रोटेक्शन ओनली. एग्जांपल हम बात करें रोज, बट इट कैन इजीली पुल्ड ऑफ, हम इजीली हम उसको निकाल सकते हैं, दैट इज प्रिकल. फिर बात आती है फाइलोक्लेट की. They are present in the xerophytic plants. Means desert जो plant होते हैं वहां पे, desert plants में क्या होता है, जो stem हो जाता है, stem होता है वो modify हो जाता है either in the fleshy flat leaf-like structure or fleshy cylindrical leaf-like structure. Like fleshy flat leaf-like structure की बात करें तो example है ओपनशिया. ओपनशिया के अंदर क्या होता है, फ्लैशी फ्लैट लाइक लीफ स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं. दे आर लाइक दिस. ओके, और यहाँ पे इनके ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं. स्पाइन्स आर व्हाट, मॉडिफाइड लीव्स. ओके, ये जो फ्लैशी फ्लैट स्ट्रक्चर है दैट इज अ मॉडिफाइड स्टेम व्हिच इज ग्रीन इन कलर एंड दे डू फोटोसिंथेसिस. ओके, स्टेम डू हियर photosynthesis and leaves are the modified, they are modified into the spines. Other example we can see here, euphorbia. This is also the example of the phylloclade. Phylloclade basically किसको बोला गया है, जब कोई stem है वो modify होके leaf like structure form कर देता है, that term is used, phylloclade is used for that. Okay, so these are the 4 aerial modification of stem: stem tendril, stem thorn, prickles and the phylloclade. So हमने देख लिया 3 ways of the modification of stem: subaerial, underground and the aerial one. subaerial के अंदर है runner, stolon, sucker and offset. underground के अंदर है tuber, rhizome, comb, bulb. and aerial के अंदर है stem tendril, stem thorn,
prickles and the phytoclade. ओके, एग्जाम्पल्स हमको सारे ही लर्न करने हैं बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्पल से. तो these are the stem only. Next we will do the leaves.